गोरखपुर यूपी के रहने वाले और दिल्ली के एक प्राइवेट कोविड अस्पताल में आईसीयू में पेशेंट्स को क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर विवेक राय ने अभी अभी हाल ही में आत्महत्या कर दी है। डॉक्टर विवेक राय इस बात से परेशान थे कि खुद में स्किल्स होने के बजाय भी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स उपलब्ध न होने की वजह से उनके सामने काफ़ी मरीज दम तोड़ रहे थे। इस बात को लेकर वो काफ़ी हताश थे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर मुरुगेश वैष्णव संवेदना हॉस्पिटल अहमदाबाद से आज आपसे बात करूंगा कोरोना वॉरियर्स और बर्नट आउट यानी थके हुए हताश तबीबों की। डॉक्टर विवेक राय खास तौर पे इस बात को लेकर परेशान थे कि जब ये प्राइमरी सुविधाएं हैं वो अस्पताल में नहीं मिल रही है और लोग इस पर भी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उतना ही नहीं आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तब इस सिस्टम का वो एक मूक और असहाय प्रेक्षक बने रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर विवेक राय अपने पीछे अपनी बिलखती हुई पत्नी जो पेट से है उसे छोड़ गए हैं। दूसरी बात है, अहमदाबाद में गवर्नमेंट ने जीएमडीसी ग्राउंड में हाल ही में धन्वंतरी कोविड अस्पताल शुरू की है। इसमें भर्ती होने के नियम कुछ ऐसे बेहूदे बनाए थे कि मरीज को लेकर उनके रिश्तेदार घंटों तक लाइन में खड़े रहे थे। आखिरकार रिश्तेदारों का गुस्सा इस तरह से फूटा कि टेंट में से वो महिला सहित कई जूनियर तबीबों को बाहर निकाला और जमकर पीटा। अरे क्या कर रहे हैं आप ये सब? मैं जानता हूं कि आप गुस्से में हैं, आप थके हुए हैं, आप चिंतित हैं आपके स्वजन के स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन आपका गुस्सा आप किस पर निकाल रहे हैं? उन लोगों पर जो आपकी तरह थके हुए हैं, असहाय है और वो भी हताश है। मैंने ये देखा है कि आजकल लोग कई कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, पुलिसकर्मी है, मीडिया कर्मी है, ऐसे कई लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये सही नहीं है। देखिए दर्शक मित्रों, डॉक्टर चाहे जूनियर हो या सीनियर, कोविड में काम करता हो या नॉन कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करता हो, सब लोग एक साल से काफी थके हुए हैं, वो भी हताश है और वो भी चिंतित है कि कहीं उनको कोविड नहीं हो जाएगा, उनकी वजह से कहीं उनके रिश्तेदारों को कोविड नहीं हो जाएगा। और इस बात को लेके जब वो हताश है तो हमें उनकी भी लाचारी को समझना बहुत जरूरी है। आजकल कई जूनियर डॉक्टर्स के मुझ पर रोजाना फोन आ रहे हैं। उनकी बातों से मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। देखिए इनकी समस्याएं क्या है आपको पता है? ये पीजी करते हैं किसी एक ब्रांच में और उस ब्रांच का एक साल से उन्होंने न तो कोई पेशेंट देखा, न तो उनको कोई ट्रेनिंग मिली, न तो उनके कोई क्लासेस हुए और सालाना 4-5 लाख की फीस तो वो भर ही रहे। ड्यूटी कर रहे हैं कोविड में, कभी भी उनकी एग्जाम आ जाएगी, कभी भी एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि अंडर ग्रेजुएट की 20 से 25 लाख और पीजी की 30 से 35 लाख फीस जो उन्होंने लोन पर ली है, स्टडी लोन, उसके किस्त अब भरने हैं, कब डिग्री मिलेगी, कब होगा, ये सब चिंतित है। कुछ लोगों की शादी होने की नहीं हुई है, कुछ लोगों की शादी हुई है और बीवी के साथ नहीं रह रहे। ये समस्या मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं कि आप उन पर तरस खाएं, ये बेचारे हैं, नहीं, मैं इसीलिए बताता हूं कि आप भी उनकी समस्याओं को समझे। वो भी थके हुए हैं, एक साल से वो भी टेंशन में है और हताश है। आप उन पर गुस्सा मत निकालिए, उनकी पीड़ा को आप समझिए। और अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अभी अभी बताया है कि 3rd MBBS स्टूडेंट्स अपनी ड्यूटी करेंगे कोविड के वार्ड में, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन एक गुजारिश है मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से। देखिए ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये तो बाप निर्भर है। तो इनकी इस साल की जो 4-5 लाख की फीस है वो माफ कर दी जाए और थोड़ा बहुत स्टाइपेंड
उनके रोजाना खर्चे पानी के लिए दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है, आपको इतनी सी बात कहनी है। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।